बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, जैसे कि मैंने कुछ सामान ऑनलाइन मंगवाया है, वो ज़रूरत का ही सामान है यूज़ करने का। वो मैंने किस रीज़न से बताया है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह आगे वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए पहले मैं वो बॉक्स निकाल लेती हूँ। मेरे पास ये जो डिलीवरी है वो कल शाम को रिसीव हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको आप सबके साथ शेयर करूँ कि हाँ मैंने क्या चीज़ मंगवाई है और ये किस यूज़ में आ सकती है। तो चलिए पहले मैं बॉक्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये हैं वो दो बॉक्स जो अभी डिलीवरी आए हैं मेरे पास कल शाम। एक ये है और एक ये है, और इसको देख के तो आपको पता चल ही गया होगा इसमें क्या है। जैसे कि ये लग छिपा हुआ है, इस पे इंडक्शन चूल्हा है। ये इंडक्शन है। मैं आपको बता दूं कि मैंने किस रीज़न से मंगवाया है। जैसे कि आपको पता ही है कि अमेरिका, इजराइल और जो ईरान की जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से इंडिया में गैस की प्रॉब्लम हो रही है। पिछले कुछ दिनों से गैस कहीं पर मिल भी नहीं रही है। सिलेंडर बुकिंग कर रहे हैं बट मिल नहीं रहे हैं। मुझे भी इसके बारे में तभी पता चला जैसे कि मैं 2-3 दिन पहले ही गैस डलवाने के लिए गई थी। यहाँ पर पास में ही दुकान है, तो वहाँ पर भी यही चीज़ बातें चल रही थी कि आगे गैस की बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। गैस सिलेंडर बुकिंग पे मिल ही नहीं रहे हैं, बहुत महंगी हो गई है गैस। तो इस वजह से फिर मैंने ये इंडक्शन चूल्हा देखा है, तो मैंने ये ऑर्डर कर दिया था। तो ये मेरे पास कल शाम ही रिसीव हुआ है। मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये है, ये प्रेस्टीज का है, जज प्रेस्टीज कंपनी का है ये। और ये है 1350 वॉट का है ये, ठीक है। और ये मुझे 1500 रुपये का पड़ा है। मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया है फ्लिपकार्ट से। तो इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में इसको चला के भी दिखाऊंगी ये कैसा चल रहा है और कैसे इसको यूज़ करते हैं। मैंने भी पहले कभी यूज़ नहीं किया इंडक्शन, बट मैंने ऑनलाइन देखा था, फिर ही मैंने इसको यूज़ करना सीखा है। तो अभी मैं इसको चला के दिखाऊंगी। इस पर कुछ हम बनाएंगे भी इंशाल्लाह, रेसिपी वगैरह। तो अभी ये तो हो गई हमारी। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसके जो बर्तन होते हैं ना वो भी अलग से आते हैं। इस पे हम नॉर्मल जो कुकिंग में डेली किचन में यूज़ होने वाले बर्तन है वो यूज़ ही नहीं होते हैं। तो इस वजह से मुझे इसके अलग से बर्तन भी मंगवाने पड़े हैं। तो मैं आपको बर्तन दिखाती हूँ। अभी इस बॉक्स में बर्तन ही हैं। मैंने ये दोनों चीज़ें ना एक साथ ही ऑर्डर कर दी थी, क्योंकि फिर मैं बार बार मंगवाती तो फिर डबल पड़ जाता है। अभी दोनों चीज़ें मैंने एक साथ ऑर्डर की हैं तो मेरे को ऑफर मिल गया था। मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। ये पहले मैं इसको रख देती हूँ। पहले बर्तन निकाल लेते हैं सारे बाहर। तो इसके साथ जैसे कि मैंने जो बर्तन मंगवाए हैं वो मुझे सेट ही मिला है, जिसमें एक ये जैसे कि ये कढ़ाई है। मैं खोल कर दिखाती हूँ। मेरे पास कढ़ाई थी भी नहीं, क्योंकि आपने देखी होगी मेरे पास छोटी सी कढ़ाई थी वो, और वो भी बहुत ज़्यादा जल गई थी। उसमें सही से चीज़ें बनती भी नहीं थी। इस वजह से एक ये कढ़ाई आई है। इसमें देखो काफ़ी खुली डुली है। जैसे कि मैं चिकन वगैरह बनाती हूँ ना, तो कुकर में बनाती हूँ तो उसकी जो बोटी होती है ना वो मैश हो जाती हैं पूरी। अब इस कढ़ाई में कुछ भी चीज़ बनाऊंगी तो वो एकदम खिला खिला सा बनेगा। और ये इसका ढक्कन है, ढक के बनाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक। अब इसके साथ ही ये है दूसरा। ये देखो, ये पैन है, तड़का वगैरह लगाने के लिए होगा कुछ। इसमें हल्की फुल्की चीज़ हमें जैसे कि कुछ बनाना हुआ तो ये उस चीज़ के लिए है। एक हो गया ये। इसी के जैसा एक ये और है, ये इससे छोटे वाला साइज़ है। ये देखो, इसमें भी हम कुछ भी बना सकते हैं। कुछ चाय वगैरह भी बना लो, छोटा सा है, दूध वगैरह गर्म कर लो, है ना। और इसके जैसे ही एक और है ये देखो, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। कितने प्यारे लग रहे हैं सच में, छोटे छोटे। ये 3 सेट हैं, देखो ये तीनों एक जैसे से हैं, ठीक है। ये हो गया। और एक ये है, ये देखो, ये इसके साथ तवा जैसा पैन होता है ना वो आया है। जैसे कि मैं जो तवा यूज़ करती हूँ वो तो बहुत ज़्यादा भारी भी है और पूरा वैसा है, बट इसमें ना किनारी लगी हुई है, देखो। तो ये भी बहुत प्यारा लगा मुझे। जैसे कि ऑमलेट वगैरह बनाते हैं तो नीचे गिरने का भी कोई इशू नहीं रहता, एकदम से बनेंगे इस पर, कुछ भी बनाना होगा हमें, ठीक है।
ये हो गया। और इसके साथ ये चम्मच भी आए हैं, जैसे कि ये 5 बर्तन हैं तो 5 के साथ अलग अलग चम्मच आए हैं। एक ये देखो पलटा, मेरे पास ऐसी चीज़ें, ऐसे चम्मच थे भी नहीं सच में, आपने देखा ही होगा। मेरे पास ये सिर्फ एक वो कलछी है जो गोल वाली है, और एक वो छोटे वाला, बस यही 2 चीज़ें मैंने रखी हुई थी। मैं ज़रूरत का ही सामान, मैंने बर्तन लिए थे जब मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में आई थी, तब मैं पीजी में रहती थी, तब मैंने अपने ज़रूरत का सामान लिया था। और उसके बाद अब जाकर मैंने इस रमज़ान के पाक महीने में मैं ये सारी चीज़ें ख़रीद पाई हूँ, ये बर्तन जो मैंने ज़रूरत के लिए हैं। एक ये हो गया, और एक ये देखो छलनी टाइप, ये 2 आए हैं एक जैसे से, ठीक है। और एक ये है, ऐसे हलवा वगैरह बनाया हुआ ना उसके लिए है ये, ठीक है। तो ये 5 ये हो गए, और 3 पैन हो गए हमारे, एक तवा हो गया, और एक ये बड़ी सी कढ़ाई हो गई, ठीक है गाइस। तो ये सारी चीज़ें आई हैं, और ये इंडक्शन के बर्तन हैं स्पेशली, क्योंकि जो दूसरे वाले बर्तन हैं वो यूज़ ही नहीं होते हैं इंडक्शन पर। तो इंशाल्लाह मैं अब आपको कुछ बना के भी दिखाऊंगी, जैसे कि आज हमारा 22वां रोज़ा है, तो अभी इफ्तार में हम कुछ बनाएंगे इंशाल्लाह, इस इंडक्शन पर ही बनाएंगे, क्योंकि जो मेरी गैस सिलेंडर में गैस है वो 2-3 किलो ही पड़वाई थी मैंने, अब आगे चल के पता नहीं मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, तो इस वजह से मैं थोड़ा बहुत इसको इंडक्शन को यूज़ करूँगी और थोड़ा बहुत गैस को यूज़ करूँगी, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं इफ्तार में मैं आज क्या बनाती हूँ, बताती हूँ आपको। पहले मैं सामान रख देती हूँ, पहले इनको इसमें ही पैक कर देते हैं, जैसे ही आए थे ना मैं इनको वैसे ही रखूँगी, जब मुझे जो बर्तन यूज़ करना हुआ मैं वो निकाल लिया करूँगी, इतने तो यूज़ भी नहीं करने होते हैं, सिर्फ ज़्यादातर ये कढ़ाई यूज़ होगी। और अब जैसे कि गर्मी आ गई है तो चाय वगैरह मैंने पीना छोड़ दिया है, कम से कम जब से रमज़ान शुरू हुए हैं तो उससे मैंने चाय भी नहीं पी है एक बार भी, ना दूध पी रही हूँ ना चाय पी रही हूँ, बस जो खाना बनाते हैं इफ्तार में बनाती हूँ वही मेरा सुबह शहरी में चल जाता है बस। चलो मैं जल्दी जल्दी रख देती हूँ ये। तो चलिए गाइस अब इफ्तार की तैयारी कर लेते हैं। आज इफ्तार में मैं बनाने वाली हूँ चिकन टिक्की, तो उसके लिए मैंने सब कुछ तैयार करके रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर ये टिक्की बना के रखी है ऑलरेडी, जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं सेम वैसा बैटर बना के मैंने इनकी ऐसी गोल गोल टिक्की जैसी शेप दे दी इनको। और अभी हम करते हैं अपना इंडक्शन चालू। तो चलिए पहले हम इसको ऑन करते हैं, ये हो गया, इसको ऑन करना है और इसको रखते हैं। 600 पे हम इसको चलाएंगे। अब इसमें डालते हैं ऑयल, अब एक एक करके डालते हैं तो गाइस ये देखो हमारी जो चिकन टिक्की है वो बनकर तैयार हो गई है, दोनों साइड से बिल्कुल ब्राउन ब्राउन हो गई है। अब इनको निकाल लेते हैं, इसको कर देते हैं बंद, इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखो मेरा यहाँ पर इफ्तार का सामान तैयार है, खजूरें हैं और ये मैंने जो चिकन टिक्की बनाई है, और ये हरी चटनी मैंने ऑलरेडी बना ली थी पहले ही पानी। तो चलिए इफ्तार कर लेते हैं, इफ्तार का वक्त हो गया है। अब ये चिकन टिक्की टेस्ट करके देखते हैं कैसी बनी है, चटनी में लगा के। सेम वही प्रोसेस है जैसे हम चिकन कोफ्ते बनाने के लिए कोफ्ते तलते हैं, वैसे ही मैंने इस टिक्की का बैटर बनाया, वैसे ही इसको फ्राई किया और सेम वही टेस्ट आ रहा है। बस चटनी के साथ खा रहे हो तो
और भी अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो गाइस मैं तो आपको भी यही सजेस्ट करूँगी, जैसे कि गैस की प्रॉब्लम सबको ही हो रही होगी यहाँ पर, तो अगर आपको भी इंडक्शन या फिर इंडक्शन के बर्तन मंगवाने हो तो मैं लिंक डाल दूँगी, इंशाल्लाह आप भी मंगवा सकते हो और ऐसे ही ईज़िली उस पर खाना भी बना सकते हो। तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने ये इंडक्शन और ये बर्तन जो मंगवाए हैं ये मंगवा के सही किया है या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि मुझे जामा मस्जिद भी जाना है तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी आपके पास जल्दी ही आ जाएगी इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही। आप सब बस अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।